नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। जिंदगी की बात मैं पूछूंगा आज आपसे एक बात। किसी को खुश किया आपने आज? जी, अभी सुबह हुई है और सुबह आपसे मैं बात कर रहा हूँ। बहुत खुशी है आप सुबह मुझे सुन रहे हैं या दिन में सुन रहे हैं या शाम को आप सुन रहे हैं, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया। बस ये कहना है कि एक नई चीज़ है जो शायद आप लोगों में से सबको पता हो, कि जिसको नहीं पता है वो जांच पता कर ले मुझसे, क्योंकि मैं बताने चाह रहा हूँ। जिसको पता है वो कंफर्म हो जाएगा कि उनको सही पता है। वो ये कि एक रास्ता ज़िंदगी की खुशी का किसी और की खुशी से भी होके जाता है। दिन में सिर्फ एक बार आप किसी एक आदमी को खुश कर दीजिए, उसके चेहरे पर मुस्कान देख लीजिए अपने कुछ ऐसे किए काम के द्वारा जिससे आपको मज़ा आ जाए, उसकी मुस्कान देखकर वो खुश हो जाए। बस दिन में एक आदमी कम से कम रोज़ आप खुश कर दीजिए। पता है, आप एक साथ 3 लोगों को खुश करेंगे उस खुशी से। पहले तो आप उसको जिसको आपने खुश किया है उसके चेहरे की मुस्कान, फिर उसको देखकर आपके चेहरे की मुस्कान आप खुश हुए, और फिर आप दोनों को देखकर ईश्वर के चेहरे की मुस्कान, क्योंकि वो भी खुश हुए। दोनों बेटे हैं ना, एक बेटे ने दूसरे बेटे को खुशी दी। सबकी चिंता है ना पिताजी को। विश्व पिता महादेव प्रभु परम पिता जिसे हम कहते हैं, उसको अपने हर बच्चे की चिंता है। सारे बच्चे अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, उसी हिसाब से मुस्कुरा रहे हैं और रो रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं देखना है, हमें तो अपने कर्तव्य देखना है। और मानव का कर्तव्य है मानव के काम आए, मानव की मदद करे, मानव के साथ है, क्योंकि सारे परम पिता के बच्चे हैं, एक दूसरे के भाई है। एक भाई कैसे हंस सकता है जब दूसरा रो रहा है? आपने अगर किसी को हंसाया तो ऊपर बैठे हुए परम पिता प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता जीतना उनकी जीवन की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनकी प्रसन्नता मिलेगी तो आपको कभी उस मौके पर मदद मिलेगी जब दुनिया में कोई माई का लाल आपकी मदद नहीं कर पाएगा। याद रखिए, इसलिए उनकी गुड बुक्स में आ जाइए, गॉड की गुड बुक्स में आ जाइए। इस पर एक अलग से मैं बना करके दूंगा पोस्ट आपको। लेकिन अभी तो ये कह रहा हूँ, किसी को खुश कर दिए। ये खुशी एक बार अगर आपने उसके चेहरे पे दी तो एक बार आपने भगवान के चेहरे पे ये खुशी दी हो। भगवान अगर रोज़ आप पे एक बार खुश हुए तो समझ लेना बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सुपरवाइज़र है, वही देने वाला है। सबको छप्पर फाड़ के भी वो देता है और जेब काट के भी वो निकाल लेता है। मतलब मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि अगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो वो भी तो होगा ना, किसी के चेहरे पर दुख आया आपकी वजह से, तो ऊपर उनके चेहरे पर भी दुख आएगा। आपको नहीं आएगा कोई बात, लेकिन उसको आएगा, क्योंकि वो बच्चा भी तो उनका बच्चा है। आपका ही तो भाई है। भाई की जेब काटोगे तो जेब मत काटो, भाई को खुश करो, भाई को कुछ दो तो पिताजी तुम्हें कुछ ज़्यादा देंगे। और जब तुम्हें देंगे तुम कहोगे, हे भगवान ये तो कमाल हो गया। कमाल नहीं है, ये तुमने जो किया उसका फल मिला तुम्हें। इसको चमत्कार आप कह सकते हो, पर मैं इसको कृपा कहूँगा। कृपा कृपा कृपा, जन भाषा में कृपा और वैसे कृपा, ठीक है। तो अपने परम पिता की, सुप्रीम सुपरवाइज़र की कृपा यानी कृपा जीतने के लिए बस एक बार दिन में ज़रूर खुश कर दिए। 24 घंटे होते हैं। अब आप कहोगे किसको कहाँ से ढूंढो खुश करने? अरे घर में खुश कर दो, कोई बात नहीं। चलो रोज़ आप घर में खुश करते हो, आपको कहते हो ये नहीं मानता, मैं तो सबको खुश करता हूँ, बच्चों को खुश करता हूँ, वाइफ को खुश करता हूँ, पापा को भी खुश करता रहता हूँ। तो बाहर खुश कर दो, लेकिन खुश तो करो यार। एक बार तुम्हें लगे कि आहा मेरी वजह से चेहरे में मुस्कान आई, मैं तो कमाल हो गया। जी कमाल हो गया आप। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बिखेरते हैं। आप उन कमाल के लोगों में एक हो जाएंगे। कोई नहीं कह रहा, ऊपर वाला देख रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि सलाम आपको, प्रणाम आपको। आप मानव रत्न है। दिन में एक आदमी को खुश कर दिया तो जिंदगी आपकी हज़ारों साल की हो जाए। मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा। और याद रखिए, हज़ारों साल मान लो, 100 साल, 200 साल, 150 साल, 126 साल के तो एक स्वामी जी थे अभी कुछ दिनों पहले, उनको पुरस्कार भी मिला है, उन्होंने दंडवत भी किया था मोदी जी को। तो 126 साल भी जी सकते हैं आप, 125 130 साल। बस जो तरीके वो अलग एक पोस्ट बनाऊंगा कि किस तरह से लंबी उम्र जिया जाए। लेकिन उन सालों में 100 साल कम से कम मान के चले कितने 365 आते हैं ना 365। तो 365 लोगों को आप एक साल में खुश करते हैं। आप हिसाब लगा लीजिए आपने ऊपर वाले को कितना खुश किया, और ऊपर वाला इतना खुश आपको हो गया। हे भगवान, कहीं आपको करोड़पति, अरबपति, बिल गेट्स और क्या है जो बड़े बड़े जो एलन मस्क पैसे वाले लोग हैं ना, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला बना सकते हैं। वो भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, आप भी उन्हीं के बच्चे हो। रास्ता मैंने बता दिया। खुश कीजिए सबको। अभी लूँगा मैं आपसे अनुमति, और लेकिन जाने से पहले कहूँगा वो एक बात जो हम सभी कहते हैं, रेडियो हिंदुस्तान पर हमारा चल रहा है अभियान, सबको सिखाइए, पानी बचाइए। नमस्कार।